वेलकम टू टेक्नो चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, हम देखने जा रहे हैं एमएस धोनी टीच अस अबाउट लाइफ कैप्टन कूल इंडियन कैप्टन क्रिकेट के एमएस धोनी, उनके बारे में होने जा रहा है वीडियो। सो काफ़ी जो है टाइटल से लग रहा है काफ़ी अच्छी वीडियो होगी, काफी इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है वीडियो देखकर। सो फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं। माय नेम इज साद खान, माय नेम इज इला खान, माय नेम इज नफीसा खान एंड माय नेम इज आदिल खान। एक ऐसा प्लेयर जिसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कई फैंस उसे अपना आदर्श मानते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो स्टंप के पीछे से मैच पलट देता है। हर बड़े से बड़ा स्टार जिसका फैन है। धोनी सपोर्टर, धोनी, एमएस धोनी, धोनी का फैन हूं। बल्कि ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स भी जिससे एडवाइस लेते हैं। जिस खिलाड़ी का जज्बा है ऐसा, धैर्य और संजीदगी से भरा है हर एक किस्सा। वो जब आउट होता है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ओपोनेंट टीम से सेलिब्रेट तक नहीं करती। वो बस एक है, द वन एंड ओनली एमएस धोनी। एमएस धोनी जितना अपने क्रिकेट की वजह से जाने जाते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा वो अपने शातिर दिमाग की वजह से फेमस है। यहाँ तक कि सामने वाला खिलाड़ी कैसे सोचता है ये तक वो पहले ही फिगर आउट कर लेते हैं। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, इसके प्रूफ के लिए आगे मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा। इन शॉर्ट इस वीडियो में हम बताएंगे एमएस धोनी के माइंडसेट को, कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं। जरा इस क्लिप को ध्यान से देखना। So what's your idea for good time? I feel for me most of the time is good time. Either you are learning or you are enjoying what you have learned. So it's not the ups and the downs. You know, you lose some, you win some. When you win, you celebrate. When you lose, you learn. Either ways, I'm having a good time. दिस इज द माइंडसेट ऑफ पावरफुल लीडर। नतीजा आपके पक्ष में आएगा या नहीं, आप जीतोगे या नहीं, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। और नतीजा आपके पक्ष में नहीं है, आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है, तो वो क्यों नहीं हुआ है ये बहुत कम लोग ढूंढते हैं। एंड धोनी इज वन ऑफ देम। माही आगे क्या होने वाला है ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। यकीन नहीं आता तो ये देखो। भाई ये बहुत तो आड़ा है, पक्का आड़ा मारेगा। स्टंप के पीछे होने के बाद भी सामने वाला प्लेयर क्या सोच रहा है, वो कैसे खेलेगा, ये अपने धोनी भाई बॉलर के बॉल डालने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जाहिर है इसके पीछे कई सालों का एक्सपीरियंस है और अपनी गलतियों से सीखने का हुनर है। हमने आज तक बड़े बड़े महारथियों से सुना है, कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपका फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस होने के लिए आपकी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और इसको धोनी भाई कितना सीरियसली लेते हैं आप खुद ही देख लो। You're connected with all the cricketers. Do you have Dhoni's number? No, I used to have Dhoni's numbers, and everyone used to have Dhoni's number, except at that point of time, maybe Srinivasan had his number. So it's not that he doesn't have a phone, but for the general janta, he doesn't have the phone, and he's not interested. That's why I like Dhoni. He's the only person who's proved to the entire world कि मेरे को likes नहीं चाहिए, फिर भी तुम मुझको like करो। दुनिया भर की फैन फॉलोइंग, सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बावजूद वो मोबाइल फोन यूज तक नहीं करते, बल्कि इनके इंस्टाग्राम पर 42 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी वो कभी भी एक सिंगल स्टोरी तक नहीं डालते, क्योंकि उनका मानना है ये मोबाइल, सोशल मीडिया सब डिस्ट्रैक्शन है और ये सब उनको अपने गेम से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसकी वजह से वो इसे यूज ही नहीं करते हैं। अपने काम के प्रति इतनी ज्यादा समर्पण वो भी इस लेवल पे पहुंचने के बाद बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। एंड धोनी इज वन ऑफ देम, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से क्रिकेटर्स अपने हाई लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जिसको मिलियंस ऑफ लोग लाइक करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना गलत है, लेकिन एक लेजेंडरी लेवल पे पहुंचने के बाद हमारे धोनी भाई इसके बारे में क्या कहते हैं उनके मुंह से खुद ही सुन लो। When I started playing for India, it was 2004. There was no Instagram, there was no Twitter, nothing. Now a lot of people are worried about likes, followers, this, that, but that's not the core subject. You know, as cricketers, we are supposed to try our best, you know, to represent the country and do well. If we take care of that, the followers will take care of themselves, the likes will take care of themselves. So you always need to differentiate. अब आगे धोनी भाई का जो वीडियो आप देखेंगे वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं उनमें ये क्वालिटी नहीं होती। The biggest learning for me over the period of time when I was the captain was a lot of times I used to think this is common sense. No, there's nothing called common sense. You know, a lot of times you're like, अरे ये तो बताने की चीज नहीं है, but in a team environment you need to say it because there will be a few who are intelligent who know and they'll be like, you know, ये क्या बोल रहा है, जरूरत नहीं है. It's not for them, they can figure out. It's for the person
who doesn't understand. But it's very bad to address it to only one person because then he knows अच्छा ये मुझे ही बोल रहा है. देखा इसलिए पूरी इंडियन टीम धोनी भाई की इतनी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि हर टीम में हर आदमी का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है, और जो इंटेलिजेंट है वो तो कैसे भी चीजों को फिगर आउट कर लेता है, और जो नहीं है वो यहाँ पीछे छूटता है। और हर लीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो टीम में हर किसी को साथ लेके चले। तो अगर आप एक लीडर हो या फिर बनना चाहते हो तो इस चीज को एज इट इज कॉपी कर लो। दोस्तों, आपको तो पता है कि धोनी को पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है, लेकिन धोनी भाई कैप्टन कूल बने कैसे? अपने पापा की एक छोटी सी सलाह की वजह से, जो सुनने के बाद आप हंसोगे जरूर, पर जब इसकी गहराई समझोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये देख लो। प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहना, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो। हंसी आई ना, पर गहराई से सोचोगे तो समझ में आएगा कि बात में लॉजिक तो है कि किसी भी चीज के लिए अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो तो स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, और अगर प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो स्ट्रेस लेके कोई मतलब ही नहीं है। हमने हर बार देखा है कि माही भाई हर चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं और इसी वजह से इनको रिजल्ट भी मिलते हैं। पर ये सब धोनी भाई कैसे कर लेते हैं, ये वीडियो देखो। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, यू नो, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना हाँ ये मेरे से गलती हुई है। आई फील कि दिस इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करो और एट द एंड एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करने से ही हमें हमारी गलती पता चलती है, और उन गलती पर काम करने से ही सुधार आता है और हम बेटर होते जाते हैं। इसे भी अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट मानना। दोस्तों, हम सब ने देखा है कि टीम जीते या हारे धोनी भाई नॉर्मल ही रहते हैं। क्या इन्हें गुस्सा नहीं आता? क्या धोनी भाई फ्रस्ट्रेट नहीं होते? इसका जवाब धोनी भाई से ही सुन लो। Are you really that cool? What goes through your head to be that cool? I would say I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. You know, what needs to be done right now is more important than any of these emotions. So I'm controlling my emotions in a much better way. So I would say I'm like everyone else. It's just that I control my emotions slightly better than some of the other individuals. मतलब धोनी अलग नहीं है, वो सिर्फ अलग तरीके से सोचते हैं, और इसी सोचने के तरीके को माइंडसेट बोलते हैं, जो हम ऐसे पावरफुल लीडर से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी नई चीज करने से पहले हम डरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें वो करना आता नहीं है, बल्कि इसलिए कि अगर हम गलत हो गए तो क्या होगा। ये सोचकर इस पे माही का क्या कहना है, ये देख लो। How do you keep yourself so cool? Very simple. Don't think about the result. It's the result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables. You know, and whatever the controllables are, we take care of it. We'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. यानी कि कंट्रोल लेवल्स पर आपके हाथ में जो है उसके ऊपर फोकस करो। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं। जैसे कि मान लो आपको घर से कहीं जाना है तो हम बाइक लेके जा सकते हैं, साइकिल लेके जा सकते हैं, कार लेके जा सकते हैं, या तो पैदल जा सकते हैं। पर कौन से टाइम पे क्या यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पास में ही कहीं जाना है तो पैदल जाओ, थोड़ा दूर है तो साइकिल यूज करो, ज्यादा दूर है तो बाइक से जाओ, या बहुत ही ज्यादा दूर है तो कार लेके जाओ। पर आप बोलोगे कि भाई ये सब क्या बता रहा है, पर आगे का इंसिडेंट कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक रिपोर्टर ने धोनी से पूछा कि आपने लास्ट मैच में हरभजन सिंह को बॉलिंग क्यों नहीं दी। इस पे धोनी भाई का जवाब सुनना, आपको इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को लिटरली सैल्यूट करोगे। My question to you is, how difficult is it to not give the ball to Harbhajan Singh given he's a seasoned spinner? You know, I have a lot of cars and bikes in my house. And I don't ride all at a time. ये भी एक क्वालिटी है, किस वक्त कौन सा रिसोर्सेज यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अपने गेम में धोनी सब चीजों को बहुत माइक्रो लेवल पे एनालाइज करते हैं कि कौन से बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर खेलेगा, ग्राउंड कैसा है, इसमें स्पिन खेल सकते हैं या फास्ट बॉल, एंड मैनी मोर। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम धोनी भाई के डिसीजन परफेक्ट होते हैं। सो क्वेश्चन एवरीथिंग बट नेवर क्वेश्चन MS धोनी। दोस्तों, नॉर्मल लोगों की आदत क्या होती है पता है, वो या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में। पर जब धोनी भाई को ये पूछा गया कि 9 साल बाद आपका क्या प्लान है, तो इस पर उसका जवाब ध्यान से सुनना, इसमें भी एक लाइफ लेसन है। I don't know, you know, I'm someone who keeps talking about being in the present, and it's not something that I keep saying, you know, it's something that I
truly believe in. And for me, at 45, which is another, I think, 9 years, if I'm not wrong, that's a long time to look ahead. There are plenty of things that I need to focus on right now. And I feel it's always important to be in the present, focus in the present, because what I'm doing in the present will have an impact on the future, and I don't know where I will be in the next 5 years. So to predict about something that's 9 years down the line, it's very difficult. दोस्तों प्रेजेंट के एक्शन को इतना पावरफुल बनाओ कि फ्यूचर में रिजल्ट चक मार के आपके पीछे आए। हो सकता है कि धोनी जल्दी आईपीएल से रिटायर हो जाएं, लेकिन उनकी लीडरशिप, उनकी लेगेसी, उनका दौर हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। आखिर में जाते जाते 2 लाइन्स धोनी के लिए, संघर्ष की कहानी, मेहनत की पहचान, धोनी के करियर में उनके जज्बातों का है बयान। तो हमारे कैप्टन कूल MS धोनी के लिए एक लाइक तो दिल से बनता है, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। सो फ्रेंड्स, MS धोनी की जो वीडियो थी इससे इतने लेसन मिले, मतलब उनके जो इंटरव्यूज थे, उनकी लाइफ जो उन्होंने यार इतना प्योर और इतने अच्छे वर्ड्स वो मतलब इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना, जो वर्ड्स थे ना बिल्कुल दिल को छू लेने वाले थे और एकदम समझाने वाले। जैसे मोस्टली इंसान होता है ना कि वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, लेकिन वर्ड्स ऐसे हो जो दूसरा बंदा सुने तो इफेक्ट करे माइंड पे भी और दिल पे भी। हाँ कि अगर कोई सक्सेस मिली है हाँ भाई दोनों चीजों पे इफेक्ट होना चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी थी सर की। और दूसरी बात मैं क्या कह रही थी? अच्छा आप कह रही थी कि उनके वर्ड्स के बारे में। हाँ मैं कह रही थी कि ना इंसान अगर कहीं पे हार जाए या जीत जाए तो मतलब यह है कि डिप्रेशन नहीं लेना, और ये नहीं कि एक दफ़ा अगर हार गए तो बंदा अपने माइंड पे रख ले कि नहीं अब नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और बिल्कुल ऐसा ही है। मोस्टली मतलब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता हूँ इन चीज़ों से जब ऐसा कुछ छोटा मोटा हो रहा हो। तो मेरे लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने देखा मुझे इससे बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और मैं कोशिश करूंगा अपनी लाइफ को भी चेंज करने के लिए। मतलब जैसा हमने सोचा ना वीडियो बिल्कुल उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा था। और MS धोनी सर की लाइफ के बारे में बताया, किस तरह वो सोचते हैं, किस तरह वो हर टाइम कूल रहते हैं और उनको मतलब कभी स्ट्रेस नहीं लेते। तो ये चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छी थी, और इन चीज़ों को सुनने के बाद जो है ना एक इंसान अपनी लाइफ को भी इनकी लाइफ की तरह चेंज मतलब कर सकता है। कोई बंदा ज़्यादा टेंशन लेता हो, स्ट्रेस लेता हो, तो वो अपनी लाइफ को भी इनकी तरह लाइफ की तरह चेंज कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बंदा कूल रहे। इससे अच्छा क्या मतलब बस काम पे फोकस रखे और करे, मेहनत करे, सक्सेस फेलियर तो आता रहता है, उसके ऊपर ना देखे ना कि मतलब क्या है कैसे है। तो ये चीज़ें जो है ना हम चारों को शायद से मतलब आपको भी सीखने को मिली होगी बहुत सारी। मुझे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज बहुत पसंद आई जो सर ने कहा कि आप प्रोसेस तो करें, रिजल्ट की टेंशन ना लें। अब जैसे कि हम YouTube का हमारा करियर है, हम क्या पता नहीं व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, वीडियो बनाए ना बनाए, कोई देखेगा नहीं देखेगा, सब्सक्राइबर होंगे। इससे बेहतर ये है कि हम अपना जो है ना वो प्रोसेस जारी रखें कि वीडियो बनानी है, अपडेट होना है, तो ये हमारा काम बढ़ेगा ना। अब हम ऐसे परेशान होकर बैठ जाए फिर तो काम रुक गया। तो मुझे ये मोटिवेशन मिली है कि बड़ी अच्छी थी। मतलब बिल्कुल अपने करियर के हिसाब से तो मुझे यही लगेगा कि हमारे अपने प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में है, हम अच्छे से अच्छी चीज करें, अच्छे से अच्छा दें, आउटपुट हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अभी सामने कुछ बोलना है? नहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो था, देख के काफ़ी अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेशन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उन लोगों के साथ जो स्ट्रेस में रहते हैं और ज़्यादा मतलब वो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं ना, तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। सो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, बहुत सारा ध्यान।